ऑफिस पॉलिटिक्स। ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में थोड़ी टेंशन सी आ जाती है ना। ऐसा लगता है जैसे किसी गंदे खेल की बात हो रही है। पर सोचिए, क्या हो अगर हम इसे एक अलग नजर से देखें, मतलब इससे हर वर्क प्लेस की एक सच्चाई मानकर चलें। तो आज हम इसी मुश्किल पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे, एकदम आसान भाषा में। अब ये शब्द भले ही किसी एक इंसान के हों, पर ये कहानी तो शायद हम में से कई लोगों की है। वो एहसास कि आपने दिन रात एक कर दिए, पूरी मेहनत की और क्रेडिट कोई और ले गया। ये जो चुभन होती है ना, बहुत गहरी होती है। और सच कहूं तो अपने करियर में लगभग हर कोई कभी ना कभी इस दौर से जरूर गुजरता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या ये बस कुछ लोगों की बुरी नीयत का नतीजा है, या फिर पूरे सिस्टम में ही कोई गड़बड़ है? चलिए काम करते हैं, इस फ्रस्ट्रेशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब इस कोड को क्रैक किया जाए। देखिए, ऑफिस पॉलिटिक्स ना ऐसे ही हवा में पैदा नहीं हो जाती। इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस वजह होती हैं, और इन्हें समझने के लिए हम इन्हें दो बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। तो ये जो राजनीतिक बर्ताव है ना, इसके दो मेन कारण हो सकते हैं। एक तरफ तो है व्यक्तिगत कारण, मतलब लोगों का अपना स्वभाव, उनके अपने इरादे। और दूसरी तरफ है संगठनात्मक कारण, यानी कंपनी का माहौल कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि हर बार गलती किसी एक इंसान की नहीं होती, बल्कि माहौल भी एक बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब दिलचस्प बात यह है कि जो लोग पॉलिटिक्स में माहिर होते हैं ना, उनमें कुछ बातें कॉमन देखी गई हैं। जैसे कि उनमें एक पॉलिटिकल स्किल होती है, मतलब वो जानते हैं कि लोगों से कनेक्शन कैसे बनाना है। उन्हें ये भी लगता है कि वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और उन्हें पूरा यकीन होता है कि उनकी जो भी चाल है वो काम करेगी। ये एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है जो उन्हें एक्शन लेने पर मजबूर कर देता है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, और वो है कंपनी का माहौल। जरा सोचिए, जब प्रमोशन के मौके लिमिटेड हों तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, कंपटीशन बढ़ेगा। या मान लीजिए किसी को ठीक से पता ही नहीं है कि उसका काम क्या है, तो लोग अपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे ही। तो होता यह है कि माहौल खुद ब खुद पॉलिटिक्स के लिए एक, कह सकते हैं, एक फर्टाइल ग्राउंड तैयार कर देता है। और अगर अब भी किसी को लग रहा है कि ये सब तो बस कहने की बातें हैं, तो जरा इस चार्ट पर एक नज़र डालिए। सरकारी कर्मचारियों का एक सर्वे हुआ, उनसे पूछा गया कि क्या आपका डिपार्टमेंट पॉलिटिक्स फ्री है, और पता है जवाब क्या था? 0% लोगों ने कहा हाँ। 0। सोचिए, सिर्फ 2% लोग न्यूट्रल थे, जबकि करीब करीब आधे लोगों ने तो साफ साफ मना कर दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी और कितनी कॉमन सच्चाई है। तो ठीक है, अब हम ये तो जान गए कि पॉलिटिक्स, भाई वो तो हर जगह है। तो अब सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है इसकी खतरनाक चालों को पहचानना सीखना। तो ये जो अगला सेक्शन है, ये एक फील्ड गाइड की तरह है, जो हमें इन जहरीली चालों को पहचानने और उनसे बचने में मदद करेगा। चलिए, तो सबसे पहली और शायद सबसे खतरनाक चाल की बात करते हैं। इसे कहते हैं वर्क प्लेस सैबोटाज। सीधा सीधा मतलब है किसी के काम को जानबूझकर बिगाड़ना। और इसकी सबसे चालाकी वाली बात पता है क्या है? इसे करने वाला हमेशा ये दिखाएगा कि वो तो बस कंपनी का भला सोच रहा था। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल देता हूँ। सोचिए, एक टीम है जो महीनों से किसी प्रोजेक्ट पर दिन रात काम कर रही है। लॉन्च को बस 2 दिन बचे हैं, और अचानक एक कलीग सीधे सीनियर्स को एक लिस्ट भेज देता है जिसमें अनदेखी समस्याएं लिखी होती हैं। नतीजा क्या होता है? प्रोजेक्ट रुक जाता है और पूरी टीम की मेहनत पर पानी फिर जाता है। बस यही है सैबोटाज। अगली खतरनाक चाल है गेट कीपिंग। अब ये क्या है? इसका मतलब है जरूरी जानकारी पर कब्जा कर लेना, उसे एक तरह से एक दरवाजे के पीछे लॉक कर देना जिसकी चाबी सिर्फ एक ही इंसान के पास हो। और ये लोग इसी जानकारी को अपनी ताकत बनाते हैं और दूसरों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। और सवाल है कि ऐसा करता कौन है? अक्सर ये वो इंसान होता है जो अपने बॉस के सामने तो एकदम बेस्ट एम्प्लॉय बना रहता है, लेकिन अपने साथ वालों को या अपने जूनियर्स को दबा कर रखता है। ये लोग करते क्या हैं? जरूरी जानकारी छिपा लेते हैं ताकि वो खुद को इम्पोर्टेंट बनाए रख सकें। और फिर आती है तीसरी चाल, टर्फ वॉर्स, मतलब अपने अपने इलाके की लड़ाई। ये लड़ाई विभागों के बीच भी हो सकती है और लोगों के बीच भी। आपने सुना होगा ना, ये मेरा काम है, तुम इसमें दखल मत दो, या इस प्रोजेक्ट का बजट तो हमारी टीम को मिलना चाहिए।
इस लड़ाई में नुकसान किसी का हो ना हो, कंपनी का बहुत होता है। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ ऑफिसों तक ही सीमित है। एक हैरान करने वाला उदाहरण देता हूँ। कोरिया और वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी नौसेना और वायुसेना के बीच इतनी टफ वॉर थी कि उनके अभियानों में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं था। अब सोचिए, अगर इतने बड़े लेवल पर इसका इतना भयानक नतीजा हो सकता है, तो हमारे ऑफिस में ये कितना नुकसान करती होगी। तो ठीक है, दुश्मन को तो हमने पहचान लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि उससे लड़े कैसे। तो ये जो अगला सेक्शन है ना, ये हमारी एक प्रैक्टिकल प्लेबुक है। यहाँ हम सीखेंगे कि इन पॉलिटिकल चैलेंजेस का सामना असल में करना कैसे है। तो मान लीजिए कोई आपका काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। रूल नंबर 1, शांत रहिए, गुस्सा आपको कमजोर दिखाएगा और कुछ नहीं। दूसरा स्टेप, सीधे उस इंसान से जाकर बात कीजिए। और तीसरा और सबसे जरूरी नियम, सब कुछ डॉक्यूमेंट करिए। हर ईमेल, हर बातचीत, सब कुछ। याद रखिए, ये रिकॉर्ड्स ही आपका सबसे बड़ा हथियार साबित होंगे। अच्छा, अब गेट कीपिंग से कैसे निपटे? इसका सबसे अच्छा तरीका है कि दरवाजे ही हटा दिए जाएं। मतलब ऐसे सिस्टम्स बनाइए जहां जानकारी सबके लिए खुली हो, ट्रांसपेरेंट हो। प्रमोशन के नियम इतने साफ हों कि कोई उन्हें अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ न सके। लॉजिक सिंपल है, जब जानकारी पर किसी एक का कब्जा ही नहीं होगा तो कोई गेटकीपर भी कैसे बन पाएगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि हालात हमेशा इतने सीधे साधे नहीं होते। जैसा कि ये यूजर भी कह रहे हैं, एक टॉक्सिक माहौल की वजह से अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग कंपनी छोड़ देते हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी और बहुत ही कॉमन वजह है जब आपका अपना मैनेजर ही आपके काम का क्रेडिट ले जाए। अब जो सलाह आने वाली है वो सुनने में शायद थोड़ी कड़वी लग सकती है। एक यूजर का कहना है कि अपने मैनेजर से कभी सीधे मत भिड़ो। अगर आप उनसे कंपटीशन करेंगे तो हार आपकी ही होगी। कभी कभी स्मार्ट मूव यही होता है कि आप अपने मैनेजर को क्रेडिट लेने दें। हाँ, ये मुश्किल है, पर ये एक बहुत ही सोची समझी पॉलिटिकल चाल हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पॉइंट सही या गलत का नहीं है, ये सवाल है स्ट्रैटेजी का। आपको सोचना है, क्या आपको बस अभी इसी पल क्रेडिट चाहिए, या फिर आप लंबे समय के लिए अपने मैनेजर को एक पावरफुल साथी बनाना चाहते हैं। ये चॉइस पूरी तरह से आपके लॉन्ग टर्म गोल्स पर डिपेंड करती है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर। अब हम सिर्फ पॉलिटिक्स से बचना नहीं सीखेंगे, बल्कि ये सीखेंगे कि उसे एक पावरफुल टूल की तरह इस्तेमाल कैसे किया जाए। मतलब अब हम खेल को खेलने का तरीका ही बदल देंगे। देखिए, ऑफिस पॉलिटिक्स की दुनिया में अगर कोई चीज़ आपकी सबसे बड़ी दौलत है, तो वो है आपकी रेप्यूटेशन। ये वो कहानी है जो लोग आपकी पीठ पीछे आपके बारे में एक दूसरे को सुनाते हैं, और यही कहानी तय करती है कि भविष्य में लोग आप पर भरोसा करेंगे या नहीं। इसे ऐसे समझिए, पॉलिटिक्स का मतलब है अपना प्रभाव, अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना, और रेप्यूटेशन वो करेंसी है, वो सिक्का है जिससे आप ये इन्फ्लुएंस खरीदते हैं। अब सवाल है, ये सिक्का कमाया कैसे जाए? सिर्फ अपना काम अच्छा करने से नहीं, बल्कि ऐसा काम करने से जिसे दूसरे लोग नोटिस करें और उसकी वैल्यू करें। जैसे मान लीजिए, मुश्किल समय में आपने किसी दूसरे डिपार्टमेंट की आगे बढ़ के मदद कर दी। बस यही चीज़ आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देगी। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अगर पॉलिटिक्स सिर्फ अपना प्रभाव इस्तेमाल करने की एक कला है, तो अब चॉइस आपकी है। आप अपने इस प्रभाव का इस्तेमाल कैसे करेंगे? दूसरों को नीचे गिराने के लिए, या फिर एक पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए? इस पर सोचिएगा ज़रूर।